नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द फ्रंट वारियर में। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर का अगला चैप्टर लेके आया हूँ, जो है कार्यस्थल पर कार्यक्षमता, इफ़िशियंसी इन द वर्क प्लेस। ये नया चैप्टर है। इसमें भी हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, वन लाइनर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछला जितना वीडियो है ज़रूर देखिएगा, आपको पेपर में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम सभी डॉट डॉट कार्य करते हैं। नंबर 1 है कमाने के लिए, मतलब हम सभी कमाने के लिए कार्य करते हैं, या मित्र बनाने के लिए काम करते हैं, या उधार देने के लिए काम करते हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी कमाने के लिए कार्य करते हैं, ना कि मित्र बनाने के लिए और ना ही उधार देने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि किसी कार्यस्थल में काम करने वाले श्रमिक अपना बेस्ट राजनीतिक दल को, या पड़ोसियों को, या ऑर्गेनाइजेशन को, या उपरोक्त में से कोई नहीं की सेवा में देते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका कि किसी कार्यस्थल में काम करने वाले श्रमिक अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को की सेवा में देते हैं। सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक श्रमिक उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए बेस्ट आउटपुट के लिए अपना योगदान देता है, तो वह श्रमिक उत्पादक है, या प्रभावहीन है, या बुरा है, या स्वार्थी है। तो इसका हो जाएगा वह उत्पादक है, यानी प्रोडक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक उत्पादक श्रमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोगी है, या समाज के लिए उपयोगी है, या सरकार के लिए उपयोगी है। इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए उपयोगी है। एक उत्पादक जो श्रमिक है वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उपयोगी है, समाज के लिए भी उपयोगी है, और सरकार के लिए भी उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्यस्थल पर कोई निर्गुण हो सकता है। कार्यस्थल पर कोई निपुण हो सकता है अगर वह समय का पाबंद है, नियमों का पालन करता है, सुरक्षा उपायों को पालन करता है, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा कार्यस्थल पर कोई निपुण हो सकता है अगर वह समय का पाबंद है, नियमों का पालन करता है, सुरक्षा उपयोगों का पालन करता है, उपरोक्त सभी। जितना ऑप्शन है ए बी सी सभी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सुरक्षा में क्या शामिल है। इसमें पहला है उचित हाउस कीपिंग टूल्स, और दूसरा है टूल्स और इक्विपमेंट का उचित भंडारण और हैंडलिंग। सी है उचित पीपीई का उपयोग। इसमें आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीई का फुल फॉर्म, तो इसका होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप लोग जानते हैं कोरोना में जो लोग पीपीई किट पहन रहे हैं वही की पीपीई किट की बात हो रही है। इसमें होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जब हम हमारी व्यक्तिगत वृद्धि के लिए काम करते हैं, हम डॉट डॉट के लिए काम कर रहे हैं। जब व्यक्तिगत के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की वृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वृद्धि डॉट डॉट की वृद्धि है, इकोनॉमी की, बी है एक राजनीतिक दल की, सी है एक लेबर यूनियन की, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा इकोनॉमी की। एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की वृद्धि जब होती है तो इकोनॉमी की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
किसी देश की आर्थिक वृद्धि गुड्स के उत्पादन में बढ़ोतरी, जनसंख्या में बढ़ोतरी, परिवारों के साइज में बढ़ोतरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा किसी देश की आर्थिक वृद्धि जब होती है मतलब गुड्स के उत्पादक में बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्य की भी अधिक निपुण डाट के साथ होता है। जनसंख्या वृद्धि, ट्रेड यूनियनों के विस्तार, टीम वर्क और सहयोग या विकसित राष्ट्र होने से। तो इसका हो जाएगा आपका सी, टीम वर्क और सहयोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, टीम वर्क डाट को बनाता है, कौशल को सुधारने अवसर, जानकारी शेयर करने के अवसर, एक दूसरे से सीखने के अवसर या उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जितने अधिक सबक हम सीखते हैं उतने अधिक हम डाट होते हैं, थक जाते हैं, वृद्धि करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं या आक्रामक हो जाते हैं। इसका हो जाता है जितने अधिक सबक हम सीखते हैं उतने अधिक हम वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डाट को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, यूनियन की ईर्ष्या पाने के लिए या पोटेंशियल पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए। डी है स्वास्थ्य। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को एक बेहतर भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक स्थिति में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नंबर ए है यूनियन मेंबर, बी है अच्छा कार्य करना, सी है व्यक्तिगत वृद्धि, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा व्यक्तिगत वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए कौशल और तकनीकों सीखने के लिए किए गए प्रयास हमें एक यूनियन लीडर बनने में मदद करता है या राजनीतिक नेताओं के नज़दीक आने में मदद करता है, सी है व्यवसाय में वृद्धि करने में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा व्यवसाय में वृद्धि करने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, टीम वर्क में हमें साथियों से सीखने में मदद मिलती है या अन्य कर्मचारियों से सहयोग में, सी है काम में निपुण होने में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। टीम वर्क में हमें ए बी सी तीनों की मदद मिलती है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तिगत वृद्धि में हमें व्यवसाय में वृद्धि करने योग्य बनाती है, अपने आप में केंद्रित होने में, सी है अभिमानी बनाने में, डी उपरोक्त सभी। आपका 18 का हो जाएगा व्यवसाय में वृद्धि करने योग्य, ग्रो इन द प्रोफेशन। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोमोडोरो एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है टीम में कार्य करने में, मशीन कार्यों में, समय प्रबंधन में, कार्य करने के लिए मशीन बनाने में। आपका 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय प्रबंधन में। टीम में कार्य करने में, मशीन कार्यों में, समय प्रबंधन में, डी है कार्य करने के लिए मशीन बनाने में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा सी, समय प्रबंधन में। अब क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है, किसी भी कार्य की सफलता डाट पर निर्भर करती है, काम करने के लिए मशीनों का उपयोग, सभी कार्यों के लिए तकनीकों का उपयोग, अमीर संगठन या एक निपुण और संगठित सिस्टम। तो 20 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक निपुण और संगठित सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, जैसे जैसे इसका है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन वृद्धि करते हैं उन्हें डाट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी, बदल रही तकनीकों के साथ कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें है जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन को आवश्यकता होती है। इसका हो जाएगा और ऊंचे किस्म की मशीनरी की, कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षित करने की, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की, उपरोक्त सभी, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 है आपका, किसी इंडस्ट्री में उत्पादकता से संबंधित प्रभावी समाधान पता करने के लिए हमें डॉट को पता करना आवश्यक है। 23 का आपका हो जाएगा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। 24 है, वह मॉडल जिसे किसी सैंपल ऑर्गेनाइजेशन में अध्ययन को फोकस करके समझा जाता है उसे कहते हैं। इसका हो जाएगा आपका केस मीन्स स्टडी कहते हैं। 25 है, समाधान दिए जाने से पूर्व यह महत्वपूर्ण है कि उत्पादकता से संबंधित उस समस्याओं का जिन्हें एक कंपनी वर्तमान में सामना कर रही है विश्लेषण किया जाए, जांच और पहचान की जाए, आलोचना की जाए या हटाए जाएं। 25 का हो जाएगा बी, जांच और पहचान की जाए। 25 है, इसमें है कि एक कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म को क्या कहते हैं। 26 का हो जाएगा प्रश्नावली सर्वे। 27 है, किसी कंपनी के आंतरिक क्षेत्र में निम्न व्यक्तियों को शामिल किया जाता है सिवाय किसके। 27 का हो जाएगा आपका सी, शेयर होल्डर्स को छोड़कर सभी को शामिल किया जाता है। 28 है कि तकनीक को लागू करने में कंपनी को क्या करना चाहिए। इसका हो जाएगा आपका मशीनरी और सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 है, उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। 29 का हो जाएगा आपका सी, प्रशिक्षण और कार्य अनुभव दोनों से, सिर्फ प्रशिक्षण से या सिर्फ कार्य मार्ग से, तो इसमें दोनों होगा, ए और बी दोनों, मतलब प्रशिक्षण और कार्य अनुभव दोनों से। 30 है, पूर्व से ही निर्माण या प्री फैब्रिकेशन किसी कंपनी की उत्पादकता को बढ़ा सकती है क्योंकि यह पर काम करती है। 30 का है, इसमें आपका समय पर, धन पर, ए या बी दोनों, उपरोक्त सभी। इसका आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, चूँकि उत्पादन वाले स्थान औद्योगिक गतिविधियों से भरपूर है, दुर्घटनाएं और खतरे भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। इन मामलों को हैंडल करने के लिए कंपनियों को क्या करना चाहिए। इसका हो जाएगा सुरक्षा प्रशिक्षण को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, यह स्पष्ट है कि उत्पादकता मैनेजमेंट और इन्वेस्ट की क्वालिटी पर निर्भर करता है या सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करता है। सी है श्रमिकों की टीम भावना पर। डी उपरोक्त में से सभी, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब 33 है, इसमें है मार्केट की उत्पादकता को तब प्रभावित करता है जब डिमांड कम हो, ज़्यादा हो, मध्यम हो या कुछ नहीं। 33 का हो जाएगा बी, ज़्यादा हो। अब आपका 34 है, इसमें फोटो ठीक से अच्छी नहीं आई है, चलिए पढ़ के बता रहे हैं। 34 है इसमें कि उत्पादकता को प्रभावित, उत्पादकता एक मिनट 1 मिनट, उत्पादकता को प्रभावित करने में कंपनी के अंदर संवाद की
फैक्ट्स में से एक है, क्योंकि 1 मिनट दोस्तों, इसमें अच्छे से समझ, पहला क्वेश्चन नहीं समझ, ये 35 देखते हैं। 35 है, प्रवासी श्रमिकों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जाता है वह अन्य श्रमिकों की समस्याओं से समान हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं, इतनी महत्वपूर्ण नहीं या उपरोक्त में से सभी। तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समान है। 36 है, प्रवासी श्रमिकों की मुख्य समस्या है उनका वेतन कम, उनके काम करने के घंटे कम, उनके पास घर नहीं या उनके पास कोई संगठित आधार नहीं है। 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके पास कोई संगठित आधार नहीं है। 37 है, प्रवासी मजदूरों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक की पहचान साक्षरता का अभाव, बुरी आदतें, आलसीपन या ग्रुप बनाना। तो 37 का हो जाएगा नंबर ए, साक्षरता का अभाव। 38 है, किसी कंपनी में भविष्य में प्रवासी मजदूरों की संख्या के अनुपात का पूर्वानुमान कम होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बढ़ता हुआ या कोई परिवर्तन नहीं। आपका 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें है उन्हें उनके संपूर्ण पोटेंशियल की एहसास करने के लिए किसी इंडस्ट्री में प्रवासी मजदूरों का प्रबंधन होना चाहिए, ध्यानपूर्वक या अलग तरीके से, कठोरता से या उदारता से। 39 का हो जाएगा आपका बी, अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य करने में दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि जवाबदेही के महत्वपूर्ण पर जोर दिया जाए, फॉलो अप पर जोर दिया जाए या वास्तविक टारगेट पर जोर दिया जाए। तो 40 का होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब आगे इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें आपका 41 से लेकर आगे की जितने क्वेश्चन 65 तक हैं वो कराया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद, आपका दिन